नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अवतार। आप देख रहे हैं तेज रफ्तार। दिल्ली के लक्ष्मीनगर विधानसभा से पांडव नगर स्थित रामलीला मैदान से एक दिल दहला देने वाली खबर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जो वहां की खबरें अभी आ रही है, अगले 3 दिनों के अंदर से एक बॉडी को काट काट कर फेंका जा रहा है और कभी सर के काट को फेंका जा रहा है, कभी हाथ को काट के फेंका जा रहा है, कभी पैर को काट के फेंका जा रहा है। और सबसे बड़ी घटना यह है कि पुलिस आती है और उस सब को उठा के फॉरेंसिक लैब में भेज देते, लेकिन अभी तक यहां तक ये भी नहीं पता चला है कि ये सब जो लड़की का है या लड़का का। आखिर हमारे पुलिस प्रशासन यहाँ के कर क्या रहा है कि अभी तक एक पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं कि ये मर्डर कौन कर रहा है और इस तरीका क्या गंदी हरकतें कौन कर रहा है। बताइए कितना निर्दयी आदमी है जिस तरीका से ये कर रहा है। कभी सर काट दे रहा है, कभी पैर काट दे रहा है, कभी हाथ काट के उसी पार्क में, रामलीला पार्क में फेंकने भी जाता है। और हमारे प्रशासन जो है अभी तक हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है और उसी व्यक्ति को पकड़ने का काम भी नहीं कर रहा है। जरा सोच सकते हैं कि कहा जाता है कि दुनिया के अंदर में और भारत के अंदर में पहला भरोसा माँ बाप होता है और दूसरा भरोसा पुलिस प्रशासन होता है, क्योंकि न्याय का काम यही दिलाते हैं आम लोगों के लिए, यही दूसरा माँ बाप होते हैं। लेकिन अब बताइए इन पे कैसे भरोसा किया जाए जिस तरीका से ये दिल्ली के घटना दिनों पे दिन बढ़ता जा रहा है। रेप, लूट, कांड, हत्या, मर्डर इतना आम हो गया दिल्ली में। जरा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ के एक तो पुलिस प्रशासन भी काम नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात है यहाँ के जो निगम पार्षद है, एमएलए, विधायक, सांसद, ये पता नहीं कर क्या रहे हैं। वोट के टाइम में उठ के तुरंत चले जाते हैं घर पे वोट मांगने के लिए, लेकिन अभी सबको ये चीजें पता है, फिर भी कोई एक व्यक्ति नहीं वहां जा रहा है कि आखिर वजह क्या है और ये व्यक्ति जिसके बॉडी काट काट के फेंका जा रहा है ये है कौन। और उससे भी बड़ी बात मत बता देता हूं कि जो बॉडी को फ्रिज में रखा गया है और हर दिन काटा जाता है और उसे जला के फेंका जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे काट के जला के फेंका जाता है। सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति इस तरीका का हरकतें कर रहा है उसके अंदर में कितना डेडिकेशन है। और हमारे दिल्ली के सरकार और दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन अभी तक निश्चिंत रूप से बैठा हुआ है और ना ही इस पे कोई पुख्ता सबूत जुटा पा रहा है और ना ही उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए तैयार है कि आखिर इस तरीका का हरकतें कौन कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना उसके अंदर में डेडिकेशन है जो हर दिन उसी जगह पे जाके फेंक देता है बॉडी को काट के। लेकिन पुलिस वाले हमारे ये भी नहीं पता कर पा रहे, ये भी नहीं वहां सुरक्षा रख पा रहे कि आखिर इस तरीका से कर कौन रहा है। सोच सकते हैं आखिर इस तरीका से कौन कर रहा है। अगर हम किस पे भरोसा करें, कहां से करें, किस पे भरोसा करें, किस पे उम्मीद करें। आखिर इस दिल्ली के अंदर में हो क्या रहा है। केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जरा सोचिए, इस तरीका से अगर होता रहा तो दिल्ली के हाल ज्यादा ही बुरा हो जाएगा। आपको सुधारने की जरूरत है। जिस तरीका से पानी बिजली फ्री कर रहे हैं उस तरीका से इन दिल्ली पुलिस वालों को भी फ्री कर दो कि इस तरीका से जो हत्या मर्डर कांड कर रहा है और साथ के साथ जो रेप करता है उसके हाथ के हाथ एनकाउंटर करने का एक फैसला बनाओ। अगर न्याय के ऊपर तुले रहोगे, कोर्ट के ऊपर तुले रहोगे, इस तरीका से माहौल बढ़ता रहेगा और राजनीतिक बढ़ते रहिए। आप लोग तो राजनीतिक बढ़ाते हैं, काम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिक्कत कहाँ आ रहा है, जनता के साथ क्या समस्या है, ये चीज से कोई लेना देना नहीं। आप लोगों को तो सीधे कुर्सी मिल गई है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जनता के साथ क्या हो रहा है ये प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आता है आप लोगों को। तो कृपया समझने की कोशिश करें। मेरी आप लोगों से विनती है, खास तौर पे अरविंद केजरीवाल से, आपसे तो हमारी ज्यादा विनती है कि इस तरीका से जो घटनाएं का सामने आ रहा है आप इस पे जरा नजर डालें और इस दोषी को जल्द से जल्द पकड़ने का काम करें। आपके पुलिस प्रशासन इस पे एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है और कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा विनती है, उससे भी सबसे बड़ी मैं बात बता दूं, अगर इसी तरीका से आपको हमारा वीडियो आप लोगों को देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।